देवदार के जंगलों में अपने ही पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। इस जंगल में शाम हो चली थी। पूरे दिन की थकान शाम के सन्नाटे में गूंजने लगी। बहुत दूर किसी पेड़ की हलचल में मैं पलटता, कोई बहुत अपना दिख जाता। इच्छा होती कि उसे अभी खत लिखकर बता दें कि तुम देखी थी देवदार के घनेपन में। लिखने जाता, पर शब्द देवदार के सामने बौने जान पड़ते। अर्थ में उसके दिखने का अपनापन खो जाता। इन जंगलों में जिसकी भी आहट होती और जो भी अपना दिखता, उसका सत्य इन जंगलों के रहस्य में ही रहना चाहिए था। उन्हें बाहर लाते ही वे शहर में जंगली जानवरों की तरह बेचारे नजर आते। मैं तुम्हारा नाम लिखना चाहता था, पर मैंने लिखा आशा। फिर तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारा चित्र आशा के भीतर ही कहीं था। आशा, मैंने धीरे से कहा नहीं, अपना लिखा हुआ पढ़ा। आशा। दूर कत्थई रंग के कपड़ों में मुझे तुम आती हुई दिखाई दी। पास आते आते उस कत्थई कपड़ों में सूरजमुखी के बड़े बड़े फूल उगाए थे, कुछ मुरझाए, कुछ खिले हुए। पूरा लैंडस्केप भी पीलापन लिए था। तुम्हारा आना किसी चीज के उड़ जाने सा लग रहा था। तुम चल नहीं रही थी, तुम भाग रही थी। वो उड़ना चाहती पर जमीन में कहीं फंसी हुई है। मैंने फिर एक शब्द कहा, तितली, और तुम मेरे करीब आ गई। कहाँ गई थी? मैंने पूछा। पानी खोजने। तुमने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। पानी? हाँ, पानी। तो कहाँ है पानी? मैंने पी लिया। तुमने सहजता से कहा और आगे बढ़ गई। मैं नहीं जानता कि उसे पता है या नहीं कि मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैं पीछे हो लिया। कुछ देर चलने के बाद मैंने फिर से एक शब्द कहा, निर्मल, और वो रुक गई। मैं भी प्यासा हूं, ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? सामने पहाड़ों की तरफ। और मुझे रेगिस्तान का छोर दिखने लगा। रेगिस्तान के छोर से पहाड़ों का विस्तार फैला हुआ था। तो पानी ढूंढने तुम इस तरफ क्यों नहीं चली आई? ये दिशा अलग है। हाँ, पर जब तुम्हें यहां आना ही था तो इस तरफ ही चलती। ये दिशा अलग है। मैंने दिशा कभी भी नहीं बदली थी। मेरे लिए बस एक दिशा थी जिसमें चलना था। उसी चाल में जो भी आता गया मैं बटोरता रहा। प्यास और पानी की अलग अलग दिशाएं कैसे हो सकती हैं? क्यों हो गई? मेरी समझ में नहीं आया। प्यास की दिशा का रेगिस्तान से क्या संबंध है? तुम चुप मेरे सामने खड़ी थी। तुम शायद मेरा द्वंद्व पढ़ रही थी। मैं प्यासा था, मेरा कंठ सूख चुका था। मेरे सवाल नुकीले थे। मैं चुप रहा। उसकी आंखों में किसी एक शब्द की अपेक्षा थी। प्रश्नवाचक चिन्ह लिए किसी भी शब्द का निकलना असंभव था। सो मैंने एक शब्द कहा, पहाड़। और मुझे एक खाली रास्ते पर एक अकेला पेड़ दिखा, देवदार।